सो बहुत हो गई भाई वेट लॉस की टिप, फैट लॉस की टिप्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेट गेन की टिप। जब 3.5 साल पहले मैंने जिम जाना चालू किया, जिम जाने से पहले मेरा वेट 70 केजी था एंड जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा वेट 78 केजी है। इन 3.5 सालों में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया और कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको वर्कआउट प्लान से लेके न्यूट्रिशन एंड डाइट तक सभी चीजों की इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी और आपको कहीं और इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े। सो हे गाइस, मेरा नाम है भार्गव एंड आई एम एन इंजीनियर। अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो प्लीज सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। खुद की फिजिक ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा: वर्कआउट, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। हम इन तीनों चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रिलेटेड सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है वेट ट्रेनिंग ना करना। वेट ट्रेनिंग एक सबसे आसान तरीका है आपको स्किनी से मस्कुलर तक ले जाने का। वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास बढ़ेगा एंड आपकी बॉडी कंपोजिशन चेंज हो जाएंगी। स्किनी बंदे हो तो आपको कार्डियो से ज्यादा वेट ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स के दिमाग में सवाल आता है कि भाई कौन सा टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार जिम जाना चाहिए एंड फ्री वर्कआउट स्प्लिट कहाँ से मिलेगा। तो भाई डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हारा भाई आज तुम्हें बताएगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आप एक फुल बॉडी टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एक पुश पुल लेग्स टाइप का वर्कआउट स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हो। एंड सबसे पहली बात, अगर आप एक दिन में एक मसल ट्रेन करते हो या फिर आप सिंगल मसल ट्रेन करते हो जो कि आपके जिम के गुड्डू भैया ने आपको बोला है, तो प्लीज वो करना बंद कर दो। हर दिन एक मसल ट्रेन करने से आप एक एंटायर वीक में हर मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं। देखो, एक नेचुरल लिफ्टर के लिए ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए एंड नेवर गो फॉर 1 मसल अ डे। इससे आपको बहुत स्लोली रिजल्ट दिखेंगे। अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो देखने के बाद मेरी वर्कआउट की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, तो आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हफ्ते में 6 बार ट्रेन करोगे एंड कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करोगे। रिमेनिंग 1 डे विल बी योर रेस्ट डे, जिसमें आपकी बॉडी रिकवर होगी। आपको मेरी वर्कआउट प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो ये वीडियो देखने के बाद वो चेकआउट जरूर कर लो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बिल्ड मसल्स। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सिंपल भाषा में अपनी बॉडी को पिछले दिन से ज्यादा काम कराना। सपोज आपने पिछले हफ्ते 5 केजी डंबल के साथ 3 सेट्स परफॉर्म किए जिसमें आपको तीनों भी सेट्स में 10 रेप मिले, तो आप नेक्स्ट वीक 7.5 केजी डंबल से 3 सेट परफॉर्म करना एंड जब तक आपके 10 रेप्स नहीं आते तब तक वही सेम वेट परफॉर्म करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से आप आपकी बॉडी को फोर्स करते हो टू परफॉर्म बेटर देन द लास्ट वीक। रेस्ट डेज पे आप कार्डियो कर सकते हो, जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होगी। बट 10-15 मिनट से ज्यादा कार्डियो मत करना। वी आर नॉट ट्राइंग टू लूज वेट हियर। आपका पूरा फोकस वेट ट्रेनिंग एंड स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट पर स्ट्रेंथ बढ़ाना होना चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिशन। वेट गेन करने का एक सिंपल फंडा है, आपको हर दिन एक कैलोरी सरप्लस में खाना होगा। सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो खाने से आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। अपने करंट बॉडी वेट एंड फिजिक को मेंटेन करने के लिए हम जो कैलोरीज खाते हैं उसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की लिंक ड्रॉप कर दी है, वहां पे जाओ और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करो। आपका गोल होना चाहिए उस नंबर से 200 से 300 कैलोरी ज्यादा खाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉडी वेट 80 केजी है एंड लेट्स से कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 2500, तो मुझे वेट गेन करने के लिए 2500 से ज्यादा कैलोरीज खाना पड़ेगा। तो मैं खाऊंगा अराउंड 2700 टू 2800 कैलोरीज इन ऑर्डर टू गेन वेट। फूड के कैलोरीज ट्रैक करने के लिए आप कोई भी फूड ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फिटनेस पैल या फिर हेल्दीफाई में हर सुबह एक खाली पेट पे अपना
वजन नोट डाउन करने की आदत डाल लो। अगर आपका वेट एक एंटायर हफ्ते के लिए कांस्टेंट रहता है तो आप अगले दिन से 100 कैलोरीज इंक्रीज करोगे। 100 कैलोरीज एक चम्मच पीनट बटर खाने से या फिर एक चपाती खाने से इजीली भर जाएगी। मसल मास बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। अब हर रोज आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? सिंपल चीज है, अपने बॉडी वेट को केजी में लो एंड उसे 2.2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल बी योर डेली प्रोटीन गोल। एंड अगर आप अपनी डाइट से अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक वे प्रोटीन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने डेली कैलोरी गोल का 25% फैट से भर सकते हो एंड रिमेनिंग कैलोरीज विल कम फ्रॉम स्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स। डरो मत, ये सुनने में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है बट लेट मी सिंप्लीफाई इट इन 2 मिनट्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर आपका बॉडी वेट 80 केजी है तो आपका डेली प्रोटीन गोल होना चाहिए 80 इंटू 2.2 ग्राम, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 176 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 176 ग्राम ऑफ प्रोटीन ये होगा आपका डेली प्रोटीन इंटेक। सो हमारे आज के कैलोरीज है 2200। तो फैट इंटेक कैलकुलेट करने के लिए हम 2200 का 25% लेंगे, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 550 कैलोरी। कार्ब्स एंड प्रोटीन के 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगे एंड फैट के 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरीज मिलेंगे। तो हम 550 को 9 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट आवर आइडियल फैट इंटेक। 550 बाय 9 इक्वल टू 61 ग्राम्स। रिमेनिंग कैलोरीज हम कार्ब से लेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स है जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पूरे दिन में आप 3 बड़े मील्स खाओ या फिर 5 से 6 छोटे मील्स खाओ, इट डजंट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पेट में आपका डेली कैलोरी इंटेक एंड आपका डेली प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के बाद एक चीज आपकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है, वो है स्लीप। आपको हर दिन 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंप्लीट करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिकवर योर मसल्स एंड आपके बॉडी को हील होने में भी टाइम लगेगा। जैसे आपके कैमरा के ट्राइपॉड के सपोर्ट के लिए 3 पैर होते हैं, वैसे ही आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड स्लीप की बहुत जरूरत होती है। आपको ये 3 चीजें आपकी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए। यस, हार्डवर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ ड्रीम फिजिक, बट हार्डवर्क से भी ज्यादा इफेक्टिवली और स्मार्टली काम करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दिल से पसंद आए तो प्लीज अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।